मैं हूं आप हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर के यतीम खाना अहले इस्लाम को निशाना बनाने की बड़ी साजिश। राज्य की जनता को खुशखबरी, अगले एक हफ्ते में बारिश की उम्मीद। बागलकोट में कांग्रेस टिकट को लेकर घमासान। कांग्रेस पर साड़ी और ड्रेस बांटने का आरोप, गोदाम पर की गई रेड। गांव में यात्रा घर आए मेहमानों की प्यास बुझाने के लिए लोग परेशान। बिना दाखिलों के 19 सोने की अंगूठियां पकड़ी पुलिस ने। खुले आम बीजेपी नेता कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ काम, कांग्रेस का बीजेपी पर इल्जाम। पुलिस अधिकारी और स्टाफ के लिए हेलमेट कंपलसरी, एडीजीपी का फरमान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के यतीम खाना अहले इस्लाम को निशाना बनाने की बड़ी साजिश। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कोशिश। प्रियांक कोगन की अगुवाई, जबरन घुसकर छापा मारने और इस यतीम खाने को बदनाम करने और एफआईआर दर्ज करवाकर परेशान करने का मामला। मुस्लिम इदारे हो जाएं होशियार। शहर के यतीम खाना अहले इस्लाम और दीगर चंद मदारिस में गैर जरूरी तौर पर घुसकर वहां की जिम्मेदारों को परेशान करने और इनके खिलाफ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाने की एक शरारत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वालों की तरफ से करने के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर मीडिया में भी ये गलत सलत खबरें बताई जा रही हैं कि यहाँ लड़कियों को बाहर मुल्क भेजने का काम किया जाता है और यहाँ पर तालिबानी माहौल बनाकर पढ़ाई की जा रही है। जैसे बेबुनियाद खबरों से इदारे को बदनाम करने वाले कमीशन के इस नुमाइंदे पर इदारे के जिम्मेदार नाविद अहमद खान ने एफआईआर दर्ज करवाया है, जबकि यह इदारा वक्फ बोर्ड के मातहत चलता है। इन सब बातों को सुनने से इनकार करके ऐसे अचानक बिना नोटिस या छापामारी जरूर एक बड़ी साजिश के चलते की गई है ये कोशिश। शायद अगर वक्त पर सरकार एक्शन न लेती और इस वक्त दूसरी सरकार होती राज्य में तो इस मामले को कुछ और ही रंग दिया गया होता कि बात जिम्मेदारों ने कही। राज्य की जनता को खुशखबरी, अगले एक हफ्ते में बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग ने पेशन गोई की है कि बेंगलुरु समेत राज्य के कई इलाकों में अगले एक हफ्ते में बारिश होने की उम्मीद जताते हुए शिद्दत की इस गर्मी और पीने के पानी की किल्लत के दरमियान मौसम विभाग की ये जानकारी ने जनता को राहत देने का किया है काम। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में बीदर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीजापुर और कई इलाकों में बारिश होगी, जबकि 20 मार्च से 24 मार्च तक बेंगलुरु ग्रामीण में बारिश होगी। मौसम विभाग के जानकार प्रसाद ने बताया कि अप्रैल में भी राज्य में गरज और चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा जताते हुए मई के आखिरी महीने तक बारिश थमेगी और आने वाले मानसून में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान बागलकोट, कोप्पड़, कोलार, मैसूर जिलों में 2 से 3 डिग्री का गर्मी का तापमान बढ़ेगा तो कोप्पड़ में सबसे ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जाएगी। बागलकोट में कांग्रेस टिकट को लेकर घमासान। एक तरफ वीना काशपनवर तो दूसरी तरफ संयुक्ता पाटिल को कांग्रेस के लोकसभा टिकट के नाम का ऐलान होते ही मचा है बागलकोट की सड़कों पर बवाल। वीना काशपनवर के समर्थकों का गो बैक, संयुक्ता पाटिल गो बैक के नारे, पोस्टर के साथ आग लगाकर अपने नेता को ही टिकट देने की मांग और दूसरे जिले से आने वाली शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल को टिकट फाइनल होने से नाराज
आज इसको लेकर पिछली बार कांग्रेस टिकट पर कम वोटों से हार के बाद 5 साल पार्टी को मजबूत करने के काम के अलावा पंचमसाली समाज के आंदोलन में लगातार हिस्सा लेने वाली मैं, जबकि किसी भी तरह से समाज को ना कोई योगदान और ना ही कोई जिले में पहचान, इनका नाम तक नहीं जानती जनता। इस नाम के फाइनल होने से मुझे हैरानी हो रही है। रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया वीना काशपनवर ने। इस आग और बगावत को क्या ठीक कर पाएगी हाईकमान, है एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक के पति एमएलए तो दूसरे के पिता हैं मिनिस्टर। कांग्रेस पर साड़ियां और ड्रेस बांटने का आरोप, गोदाम पर की गई रेड। रामनगर में वाहन को रोककर पकड़ा जेडीएस कार्यकर्ताओं ने। तो चुनाव में वोटरों को लुभाने और लालच देने के लिए कांग्रेस साड़ियां और ड्रेस लाने का इल्जाम लगाते हुए रखे गए गोदाम में 10,000 के करीब साड़ियों की जानकारी इलेक्शन की ड्यूटी में तैनात फ्लाइंग स्क्वाड को दी। तो जांच के लिए पहुंचे अधिकारी तो इस पर जेडीएस अपनी पीठ थपथपाने लगी। शायद अब ये पार्टियां यही काम करेंगी, एक दूसरे को पकड़ने और पकड़वाने का, जबकि इन साड़ियों और ड्रेस पर किसी पार्टी का निशान नहीं मिला अधिकारियों को। गांव में यात्रा घर आए मेहमानों की प्यास बुझाने के लिए लोग हैं परेशान। पानी के बिना सबकी अधूरी कहानी। अब तक के हालात को बर्दाश्त करने के बाद अब गांव के यात्रा उत्सव और त्यौहार के चलते घर पर आ रहे हैं गांव से मेहमान। इनकी प्यास बुझाना हो गया है अब इनके लिए दुश्वार। अपनी इसी परेशानी को बताने बागलकोट जिला बिलगी तालुका मुरनाल गांव के महिलाएं खाली हाथों में मटकियां लेकर तो मर्द बेज़बान जानवरों के साथ पहुंचे ग्राम पंचायत दफ्तर। ऑफिस का घेराव करके अधिकारियों के होश उड़ाते हुए, कोई काम नहीं कर सकते तो क्यों बैठे हो कुर्सी पर। जनता के इसी गुस्से के आगे खुद बिसलेरी पानी पीते नजर आए अधिकारी। तो पुलिस काफी देर तक करती रही बीच बचाव और समझाने का काम। है तो जनता का ही अधिकार, बिना पानी के जो है परेशान। बिना दाखिलों के 19 सोने की अंगूठियां पकड़ी पुलिस ने। कोड ऑफ कंडक्ट नीति संहिता के चलते जगह जगह चेक पोस्ट पर तलाशी चल रही है। तो जानकारी मिलते ही फ्लाइंग स्क्वाड और चुनाव अधिकारियों की स्पॉट पर विजिट। ऐसे ही बगैर डॉक्यूमेंट्स के ले जाए जा रहे सोने की अंगूठियां चिकमंगलुरु के आलदूर पुलिस थाना लिमिट में चेक पोस्ट पर कार की तलाशी के दौरान 50 लाख कीमत के 90 ग्राम सोने की 19 अंगूठियां विस्तार के करीब पकड़ा पुलिस ने कार ड्राइवर और मालिक के साथ। खुलेआम बीजेपी नेता कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ काम। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम। भारत चावल ब्रांड केंद्र सरकार की तरफ से 29 रुपये किलो जारी किया गया है। ये चावल राज्य में भी इसी का फायदा उठाकर बीजेपी नेता जनता को दे रहे हैं लालच। कांग्रेस का आरोप, गोविंद राजनगर में उमेश शेट्टी जो खुलेआम बीजेपी दफ्तर के सामने ही भारत चावल ब्रांड बांटते हुए पकड़े गए। चुनावी अधिकारियों के सामने रंगे हाथों आचार संहिता का उल्लंघन बताकर इस तरह का लालच दिखाना ठीक नहीं कहते हुए लारी को सीज करके वहां से ले गए फ्लाइंग स्क्वाड और चुनावी अधिकारी चावल की बोरियों के साथ। पुलिस अधिकारी और स्टाफ के लिए हेलमेट होगा कंपलसरी। इसी सरकारी आदेश को खुद पुलिस विभाग के लिए जारी किया है। पुलिस विभाग ने के 2 व्हीलर मोटर बाइक पर ड्यूटी निभाने वाले अधिकारी और पुलिस स्टाफ को हेलमेट पहनकर ही निभानी होगी। अब अपनी जिम्मेदारी। बाइक पर बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए तो होगी पुलिस पर भी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। एडीजीपी आलोक कुमार ने पुलिस विभाग ने यह बड़ा कदम इसलिए उठाया है कि आए दिन ड्यूटी के दौरान हो रहे पुलिस वालों के बाइक हादसात और उनकी जान की सुरक्षा को लेकर लिया गया है यह फैसला, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने इस आदेश में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।